इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के शुरू में जो एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह रहेंगे, लेकिन उसका फल आपको तभी मिलने वाला है जब आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आपकी कुंडली में बैठे हुए अच्छे ग्रह या बुरे ग्रहों का विपरीत राज्यों का फल आपको जरा सा भी नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके ग्रह आपका सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं मूल लग्न कुंडली में, तो भी आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल लेंगे। थोड़ा ज़्यादा समय ज़रूर लगेगा, आम लोगों से ज़्यादा मेहनत लगेगी, एवरेज से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एवरेज से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस दुनिया में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत भी करने के लिए तैयार हैं और लंबा इंतज़ार भी। और जो लोग बीच में क्विट कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को जो सृष्टि है, प्रकृति है, वो उठा करके पंक्ति से बाहर फेंक देती है। प्रकृति ऐसे लोगों को पंक्ति से बाहर उठा करके फेंक देती है जिनके अंदर में संतोष पाया जाता है, एम्बिशन नहीं होता है। जो लोग कहते हैं बस इतना सा मिल जाए, खाने पीने भर हो जाए, जीने भर हो जाए, पहनने ओढ़ने भर हो जाए, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ऐसे लोगों को प्रकृति उनके पास जो है वो भी छीन लेती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर में सिर्फ एम्बिशन हो जाएगा तो प्रकृति कहेगी आओ बेटा सब कुछ ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही तो था। नहीं, सिर्फ एम्बिशन भी काफ़ी नहीं है। प्रकृति बार बार कड़ी परीक्षा लेगी, बार बार कड़ी परीक्षा लेगी, और हम सब में से जो योग्यतम है, जो टफेस्ट है, जो क्विट नहीं जिसने किया, जिसने कभी भी अपना गोल नहीं छोड़ा, जिसने कभी भी वर्क करना नहीं छोड़ा, कंसिस्टेंसी बनी रही, रेजिलियंस बना रहा, और अंत में जाकर के ऐसे लोगों को सफलता मिलती ज़रूर है। क्योंकि ये भी एक नियम है ना कि आपके कर्म का फल आपको मिल कर के ही रहता है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल कर के ही रहता है। तो ये तो थी एक बिंदु की बात कि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे ग्रहों का या बुरे ग्रहों से बनने वाले अच्छे फलों का भी लाभ आपको तभी होगा ना जब आप कर्म करेंगे। और आज के वीडियो का दूसरा विषय ये है कि जो व्यक्ति बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनको सफलता फिर क्यों नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं कि मैं जब उनके बर्थ ईयर को देखता हूँ तो उनकी उम्र का अनुमान लगाता हूँ तो देखता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से ये भटक रहे हैं। तो जो लोग कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं उनके साथ तो एक बात मानी भी जा सकती है कि ये हल्का सा प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करके छोड़ दे रहे हैं, निराश होकर के बैठ जाते हैं, क्विट कर देते हैं, या फिर अपने वर्क को बदल लेते हैं, स्ट्रीम को चेंज कर लेते हैं। ऐसे लोगों की बात क्या कही जाए जो लोगों मतलब जिन लोगों ने क्विट भी नहीं किया है, लगातार परिश्रम भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए कि उनको सफलता फिर क्यों नहीं मिल रही है। उनको सफलता अंदरूनी कारणों से नहीं मिल रही है। अंदरूनी कारण क्या है, एक तो उनके परिवार के अंदर और एक उनके व्यक्तित्व के अंदर। देखिए, दो व्यक्ति समान का है, मान लीजिए कि दो व्यक्ति एमएससी हैं, एक व्यक्ति एमएससी केमिस्ट्री से है, एक मैथ से है। एक व्यक्ति जाता है, वो जिस ऑफिस में भी जाता है वहाँ पॉपुलर बन जाता है और वहाँ उसकी प्रमोशन होती है, और दूसरा व्यक्ति पहली जॉब से निकाल दिया जाता है। अब दो अदर व्यक्तियों को ले लीजिए, दोनों बीटेक हैं या दोनों एमटेक हैं। एक व्यक्ति जो कि जिसने कि मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये से स्टार्ट किया था, उसका 50 लाख से 1 करोड़ रुपये पर एनम का पैकेज हो जाता है कुछ सालों के अंदर में। और कुछ जो है 15-20 हज़ार रुपये के जॉब में भी बीटेक करने के बाद भी झूलता रहता है। तो ये क्वालिफिकेशन तो एक थी, पढ़ाई लिखाई भी एक थी, कॉलेज भी एक था। ऐसा अंतर क्यों आया? वो है उसके व्यक्तित्व में। उसके व्यक्तित्व में वो आकर्षण, सामंजस्य, तालमेल, इसका अभाव हो जाता है, जिसके कारण कि वो जहाँ जाता है वहाँ उसको डिसपॉपुलरिटी मिलती है, हेट मिलता है, नापसंदगी मिलती है, लोगों के साथ दोस्ती नहीं होती है, लोगों का प्रिय पात्र नहीं बनता है। हार्ड वर्क भी कर रहा है लेकिन उसको लतियाया जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है, धिक्कारा जा रहा है, और या तो वो अपमानित होकर के खुद जॉब को छोड़ देगा, फिर घर आकर के प्राइवेट स्कूल खोलेगा, ट्यूशन पढ़ाएगा, कोचिंग चलाएगा, दुकान खोलेगा,
एग्रीकल्चर करेगा, जितना नीचे जा सकता है जड़ में उतना नीचे जाने की कोशिश करेगा। और एक व्यक्ति है कि ऊपर उठता चला जाता है, तो उसके अंदर में, उसके व्यक्तित्व में खूबी आई कहाँ से? उसके परिवार से आई, उसके माता पिता से आई, उसके परिवार के और जो मेंबर्स थे उनका प्रभाव उस पर पड़ा। इसीलिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के सभी लोगों के साथ अपना रिलेशन सुधार लीजिए। आपकी जन्म कुंडली में किसके किसके साथ आपको रिलेशन सुधारना है? चौथे भाव में माता है, 10वें भाव में पिता है, 9वें भाव में माता पिता गुरु तीनों हैं, 5वें भाव में संतान है। अगर अनमैरिड हैं तो जिससे आपकी दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है, लव है, उससे है। 7वें भाव में जीवन साथी से है, 6ठे भाव में मामा से है, 3रे भाव में छोटे भाई बहन से है, 11वें भाव में बड़े भाई बहनों से है। इनसे आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और एक और व्यक्ति को आप भूल रहे हैं, वो है लग्न में, वो आप खुद हैं। आपका अपने आप से रिलेशन अच्छा होना चाहिए। क्या आप बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, आत्मालोचना करते हैं, हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या मैं बहुत कड़ी मेहनत नहीं करता, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत नाकारा हूँ, मैं बहुत अयोग्य हूँ, मेरे पास तो उतनी अच्छी डिग्री नहीं है, मैं तो उतनी अच्छी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, विल पावर, ये सब आप रिपीट करते हैं क्या? दूसरी बात, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ करते हैं? कसरत वगैरह, जिम वगैरह, योगा वगैरह कुछ करते हैं? अपने मन को अच्छा फूड देते हैं, माइंड को, अपने बॉडी को अच्छी फूड देते हैं? अपने कपड़ों पर ध्यान देते हैं, अपने रहन से, अपने आप के साथ आपका क्या एटीट्यूड है? उसकी उपेक्षा करते हैं, जैसे तैसे रहते हैं, अपने ही कट्टर दुश्मन हैं, अपने ही कट्टर आलोचक हैं? अपने आप के साथ अपना रिलेशन सुधारिए। कोई आपकी रिस्पेक्ट करे ना करे, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी डिग्निटी को बचाइए, अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। इसके बाद छोटे भाई बहन हो गए, परिवार के बाकी सदस्य हो गए, माता हो गई, संतान हो गया, दोस्त हो गए, प्यार मोहब्बत, जीवन साथी, फिर माता पिता गुरु, और 10वें स्थान में वो लोग जो कि पिता या पिता के तुल्य हैं, या जो आपके कार्य क्षेत्र में है। जिस व्यक्ति की ज़्यादातर लोगों से लड़ाई हो जाती है, या अक्सर लोगों से लड़ाई हो जाती है, वो अगर जॉब भी करने जाएगा ना, वहाँ पर भी उसकी लड़ाई हो जाने की चांसेस है। कम से कम उसको प्रमोशन तो नहीं मिलेगी, कम से कम उसको उत्साह तो बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जिस व्यक्ति को घर में, परिवार में, समाज में सब लोग मानते हैं, सब लोग उसकी कद्र करते हैं, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, सब लोग उसको अपना समझते हैं, ऐसा व्यक्ति जिस भी ऑफिस में जाएगा वहाँ पर भी उसको वही सेंटीमेंट, वही स्पिरिट, वही अपनापन, वही प्यार मिलेगा। शुरुआत घर से करें, अपने आप से करें। अगर किसी से भी लड़ाई झगड़ा है तो उसको दोस्ती में बदल लें। यही 2 कारण हैं। पहला कारण, किसी को सफलता क्यों नहीं मिलती है कि वो कर्म ही नहीं करता है। और दूसरा कारण, सफलता क्यों नहीं मिलती है कि वो सबसे बनाव नहीं रखता है, लड़ जाता है, आक्रोश में जीता है, ईगो में जीता है, अहंकार में जीता है, किसी से रूठ जाता है, बातचीत बंद कर लेता है, या विरोध ठान लेता है, युद्ध का रास्ता पकड़ लेता है। कर्म भी करना होगा, सबसे मिलजुल कर भी चलना होगा। आपके ग्रह अच्छा फल करेंगे और आपको वो जगह बहुत जल्द मिल जाएगी जिसके आप लायक हैं।